सुख सुखी जो थे वो रामायण की पूरी कथा श्लोकबद्ध उनको याद हो गई। ये कथा उस समय की है कि सीता जी को वियोग क्यों हुआ, तो उसमें गलती किसकी थी, राम जी की कि सीता जी की? अच्छा, पुरुष भाई लोग बात नहीं करते हैं, ये तो हमको पता है, लेकिन माताएं हर काम में फर्स्ट हैं। साधु संतों की सेवा करने में, बोलो आप बोलो फर्स्ट, क्या बोलोगी? साधु संतों की सेवा करने में, बोलो जोर से, सुनाई कम देता है। फर्स्ट। माता पिता की सेवा करने में, तीर्थ यात्रा करने में, मंदिर का दर्शन करने में, यज्ञ की परिक्रमा करने में, सत्संग सुनने में, लड़ाई झगड़ा में, उसमें तो कहना ही क्या है। अब नहीं बोली, अच्छा कुछ बोल दी तो दूसरी बोली क्या बोल रही हो। आपको नहीं कह रहे, लड़ाई झगड़ा में फर्स्ट कौन है? जो आई नहीं कथा में, वो घर में लड़ाई झगड़ा कर रही होंगी। ये तो माताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप पहले दिन से आती तो और अच्छी हो जाती। हाँ, राव साहब कह रहे थे अभी जगह खाली है, खाली है, खाली है। हमको तो नहीं लग रहा है कहीं खाली है। इनकी बिछाई खत्म, हाँ, इनका बिछौना सब खत्म हो गया। लोग माताएं उधर घास पे बैठी हैं। कहा भाई बिछौना कम पड़ गया। वो कितनी बार मंगवाएं बेचारे। हाँ, रोज बढ़ते चले गए, हनुमान जी की पूंछ की तरह, द्रौपदी की चीर की तरह। यही होता है, जब धर्म कहीं होता है तो उसमें अपने आप विकास हो जाता है। और आप सबके ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा है कि नवरात्रों में आपको भगवान के चरित्र को सुनने का, यज्ञ नारायण का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो जो सुखी सुख थे वो उड़ते उड़ते इधर उधर बस श्लोक बोलते थे रामायण के और उनकी कथाएं सुनाते थे। ये उड़ते उड़ते पहुंच गए राजा जनक के महल की अटारी पर, यानी ऊपर छत के ऊपर। अब सुख और सुखी दोनों, एक श्लोक सुख बोलता, एक सुखी बोलती, दोनों एक दूसरे को सुनाते और बोलते। सीता जी फुलवारी में थी और जब सुना कि ये राम का गुणगान कर रहे हैं तो इन्होंने इनको पकड़वा लिया, सुख और सुखी को, और पकड़वा करके ले आकर के महल में। भैया किसका बच्चा रो रहा है? माई खड़ी हो जाओ, थोड़ा दूर ले जाओ उसको। अरे वो चुप नहीं होगा, खड़ी हो जाओ, कोई बात नहीं। अरे गला वाला मत दबाओ। एक जगह कथा में गए थे, माई आगे बैठी थी, राजस्थान में प्रीतमपुरी, वहां भी रात्रि में सत्संग होता था। समापन के दिन रात को 1 बजे तक कथा चली थी वहां। यहां नहीं चलने वाली है। यहां तो अब क्या टाइम हो गया भाई? आज तो 10 भी बज गए लगता है। 10:09। कोई बात नहीं, आज हम फलाहार यहीं पैक करवा के ले आए। लो 4 बजे तक सुननी, फिर वही वाली हाल होगी। आखिरी में एक ही व्यक्ति बचेगा, बोलेगा महाराज, हाँ, एक नहीं उठेगा। चलो फिर कभी कंपटीशन हम और आप कर लेंगे, आज नहीं। तो सुख और सुखी दोनों को सीता जी ने अपनी सेविकाओं से कहा जाओ उसको पकड़ के ले आओ। तो जो सेवक सेविकाएं थी जाके पकड़, अटारी से पकड़ लिए उसको, लेकर के आए, पिंजड़े में डाल करके दे दिया। अब वो सुख और सुखी से पूछे बताओ राम कैसे हैं? तो राम जी की उपमा बताए, राम जी का स्वरूप बताए, राम जी के कार्य बताए, फिर सीता के भी कार्य बताने लगे। क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम सीता के जन्म लेने से पूर्व ही रामायण की रचना की थी। तो सीता जी ने कहा तुम बहुत दोनों अच्छे हो और तुम मेरे पास रहो। सुख ने कहा देखो
हम जंगल के वासी हैं, हम स्वतंत्र रहते हैं, हमको बंधन मत दो, ये पाप है। हम आपको रोज कथा आकर के सुना दिया करेंगे, आप जो पूछोगी हम आपको राम जी के विषय में सुनाएंगे, लेकिन आप हमको बंधन मत दीजिए। सीता जी ने कहा नहीं, मुझे तो तुमको यहीं रख करके कथा सुननी, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम पंछी हो, उड़ जाओगे, नहीं आओगे। बोली देवी, ये जो मेरी सुखी है ना, ये गर्भवती है, तुम इसकी रक्षा हितार्थ हम जाते हैं, बच्चे को जन्म करेंगे, फिर आ जाएंगे। लेकिन सीता जी ने माना नहीं, बाल्यकाल था और उस समय सुख और सुखी दोनों वियोग में हो गए। पिंजड़े को खोला सीता जी ने, सुख उड़ा और ये बोला कि जिस प्रकार का वियोग तुमने गर्भवती मेरी पत्नी के साथ मेरा किया है, हे सीता, मैं श्राप देता हूं तुझे कि तू जब राम से मिलेगी, गर्भवती होगी, तो तुझे भी उनका वियोग हो जाएगा। दोष कहीं भी राम का नहीं था, राम तो दोषी हो ही नहीं सकते, राम जी जैसा तो कौन हो सकता है। तो राम जी दोषी नहीं है। तो ये पद्म पुराण की कथा है, आप सब पढ़ा कीजिए पुराणों को या सुना कीजिए। तो महाराज इधर इस कारण से सीता जी को ये श्राप मिला सुख से कि आप वियोग धारण करोगे। उससे पूर्व जो है, जब सीता जी को हनुमान जी लेने आए, विमान में बैठाला और लेकर के चले, पहुंचते हैं